हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब फिट होंगे, फाइन होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे होंगे, पॉजिटिव रह रहे होंगे एंड पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो के थ्रू देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी अभी क्या है। क्या रिलेशनशिप में अभी कोई इश्यूज जो चल रहे हैं आपके, क्या वो सॉर्ट आउट होते दिखाई दे रहे हैं। अभी गुस्सा है आपसे, नाराज है, नो कांटेक्ट में डाला हुआ है, ब्लॉक किया हुआ है, आपको छोड़कर चले गए हैं। इन सारी प्रॉब्लम्स का आंसर अपनी हम आज की इस रीडिंग में कवर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली। फटाफट से वीडियो को क्लेम कर लीजिए, वीडियो के साथ अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिए। ड्रॉ करते हैं अपना फर्स्ट कार्ड एंड देखते हैं आपके पार्टनर अभी किस एनर्जी में है। चलिए मन में 3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए एंड मैनिफेस्ट कीजिए कि सारी चीजें बिल्कुल ठीक हो गई हैं, आप दोनों वापस से एक हो गए हो एंड आपके बीच की जितने भी डिस्टेंस था, जितना भी पेन एंड सफरिंग है, वो सब सॉर्ट आउट हो चुका है। ओके देखिए, कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स एंड इमोशंस के साथ खेल कर गए हैं। मतलब बहुत बुरी तरीके से ना दिल तोड़ कर गए हैं आपका। बिल्कुल जैसे आपका जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल धराशायी हो चुका है। इतना ज्यादा ट्रस्ट ब्रेक किया है आपका कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि चीजें इतनी खराब कैसे हो गई। मतलब ऐसा लगता है जैसे उनका ना माइंड किसी ने मैनिपुलेट कर दिया है, वो किसी और के कहे में चल रहे हैं, खुद से कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। अभी बहुत अच्छी एनर्जी में मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई उन्हें मैनिपुलेट कर रहा है, कोई चाहता है कि वो आपसे दूर जाए एंड कोई आपको खुश नहीं देख सकता दोनों को। वो एनर्जी अभी मुझे आ रही है। तो अगर ये चीज आपसे रिलेट करिए तो फटाफट से कमेंट कीजिए। जितना ज्यादा आप कमेंट करेंगे उतना ज्यादा आपकी एनर्जी इससे रिलेट होती चली जाएगी एंड बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको लगेगा कि यहाँ पर आपकी पर्सनल रीडिंग हो रही है। तो देखिए, कहीं ना अभी मूवमेंट नहीं है उनकी तरफ से। मतलब अभी तो मुझे आपकी तरफ आते नजर नहीं आ रहे हैं। कोई ना कोई ऐसी इनविजिबल एनर्जी है, ऐसी इनविजिबल फोर्स है जो उन्हें आपके पास आने से रोक रही है। फीलिंग्स हैं उनके अंदर, आज भी इमोशंस हैं क्योंकि कप्स का कार्ड है, लेकिन अभी ना बहुत ज्यादा ईगोस्टिक एनर्जी में मुझे नजर आ रहे हैं। मतलब उनको लग रहा है कि आपके बिना वो खुश हैं। जो चीजें वो आपके साथ रहते हुए नहीं कर पाए, वो चीजें वो आपसे दूर रहकर कर लेंगे। आपके बिना वो इजिली सरवाइव कर लेंगे। आपके बिना उनकी लाइफ बहुत अच्छी है एंड उनको ये भी लगता है कि आप उनको डिजर्व नहीं करते। आपके साथ चलने में वो शर्म फील करते हैं, आपको अपना पार्टनर कहने में वो शर्म फील करते हैं। तो शायद कुछ लोगों के साथ तो ये भी हुआ है कि आपके पार्टनर आपको कहीं सोशल गैदरिंग में, पब्लिक प्लेसेस में लेकर ही नहीं जाते थे। वो हमेशा अकेला जाना प्रेफर करते थे। उन्होंने कभी आपको अपने साथ चलने के लिए नहीं बोला। उनको कहीं ना कहीं एक तरह से शर्म आती थी इस रिलेशनशिप पर। आपको देखकर कभी ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने आपकी कोई तारीफ की हो या आपको मन ही मन प्रेज किया हो। हमेशा ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने ना आपको हमेशा डिग्रेड ही किया है, आपका कॉन्फिडेंस हमेशा डाउन किया है उन्होंने। आप बहुत एक कॉन्फिडेंट पर्सन हुआ करते थे अपने पार्टनर के लाइफ में आने से पहले। बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही पैशनेट, बहुत ही लविंग, बहुत ही केयरिंग। लेकिन आपके पार्टनर ने धीरे धीरे ना आपका सारा कॉन्फिडेंस आपसे छीन लिया। आपको कहीं ना कहीं एक तरह से कहें कि अपना गुलाम बनाकर रख लिया। एंड यहाँ पर देखिए, ये एनर्जी है, ये एक तरह से आप मानिए कि सेनापति है जो सबको कॉन्कर करना चाहता है, सबको अपना गुलाम बनाना चाहता है। एंड ऐसे आपके पार्टनर आपको कहीं ना कहीं हमेशा गुलाम बनाकर रखना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि आप कभी भी ऊपर उठो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनो। वो हमेशा ये चाहते थे कि आप उन पर डिपेंडेंट रहो, उनके आगे हमेशा हाथ फैलाओ, राइट। एंड ऐसा करने से वो आप पे डोमिनेट कर पाएंगे। गलत सही जो भी करेंगे आप कभी उन्हें मना नहीं कर पाओगे। तो वो चाहते थे कि आप हमेशा उनसे दब के रहो, उनके अंडर रहो, जिससे वो कभी भी जब जी चाहे अपनी मनमानी कर सकें। वो जब जी चाहे कुछ भी कर सके एंड आप उन्हें कभी रोको ना, कभी टोको ना। एंड जिन लोगों ने अपने पार्टनर को रोकने टोकने की कोशिश की है, वो एनर्जी ये आ रही है कि इसी बात पर कहीं ना कहीं झगड़े होने स्टार्ट हुए थे। इसी बात पर कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट्स इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने आपको बहुत ज्यादा रूड वर्ड्स भी बोले हैं। उन्होंने आपके लिए ऐसे शब्दों का यूज भी किया है जो शायद उनको नहीं करना चाहिए था। मतलब एक सिंपल सी चीज बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि लिमिट्स क्रॉस हो गई कुछ के रिलेशनशिप में। तो शायद
कहीं ना कहीं मुझे फिजिकल अब्यूज़ की एनर्जी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप लोगों पर शायद हाथ भी उठाया गया है आपके पार्टनर के थ्रू या उनकी फैमिली के थ्रू। देखिए कहीं ना कहीं उनकी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट भी मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं फैमिली की शेप पर, मतलब कोई तो ऐसा पर्सन है उनकी फैमिली की तरफ से जो नहीं चाहता कि आप दोनों साथ में रहो, एक अच्छी लाइफ जियो या कपल कहलाओ। वो हमेशा से आपके रिलेशनशिप से चिढ़ता था एंड इसी वजह से वो आपके पार्टनर को हमेशा भड़काता रहता था, उनको मैनिपुलेट करता रहता था, इवन अभी भी करता है। मेल फीमेल वो कोई भी थर्ड पर्सन हो सकता है। कुछ के पार्टनर यहाँ पर मुझे किसी और के साथ रोमांटिकली एंड फिजिकली इन्वॉल्व भी होते दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों के लिए यहाँ पर एनर्जी है कि आपके पार्टनर तो बहुत पहले से ही शायद थर्ड पार्टी के साथ गलत संबंधों में थे, अवैध संबंधों में थे, आपको ही बहुत देर से पता चला। आपने अपनी आंखें, अपने कान, अपना दिमाग उनकी तरफ से ऐसे बंद किया हुआ था कि आपके सामने सच्चाई थी, सब कुछ आपके सामने था, स्टिल आपने कभी वो सच्चाई जानने की कोशिश ही नहीं की। एंड देखिए इसमें ना गलती आपकी भी नहीं है, आप इतना ब्लाइंड ट्रस्ट करते थे अपने पार्टनर के ऊपर एंड इतना आपको फेथ था, आपको लगता था कि वो कभी आपको चीट नहीं करेंगे, ठीक है, फैमिली मैन है, मे बी बच्चे भी हो सकते हैं आपके, तो आपको लगता था कि अब तो वो सिर्फ आपके हैं, इसलिए आपने कभी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि वो कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं और क्यों देर से घर लौट रहे हैं, फ़ोन पे क्यों इतना बिजी हैं, आपने कभी ध्यान नहीं दिया। आप अपनी दुनिया में इतने मगन थे कि आपने कभी डाउट ही नहीं किया एंड आज आपके उसी डाउट ना करने का नतीजा है कि थर्ड पार्टी आपकी नाक के नीचे से आपके पार्टनर को निकाल कर ले गई एंड आप कुछ भी नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी काफ़ी टाइम से चाल चल रही थी लेकिन आपको अंदाज़ा भी नहीं हुआ। कहीं ना कहीं शायद थर्ड पार्टी आपको भी जानती है, आपसे बात भी करती है, तो कहीं ना कहीं उसने आपका ऐसा ब्रेन वॉश किया कि शायद आपने ही अपने पार्टनर को गलत समझना शुरू कर दिया। मतलब वो थे गलत, यहाँ पर ये एनर्जी नहीं आ रही, वो गलत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो थर्ड पार्टी है ना उसने दोनों साइड को भड़काया है, आपको भी भड़काया है एंड आपके पार्टनर को भी भड़काया है। एंड उसके बाद वो बहुत ना सीधी बन जाती थी, जब ये सब काम कर चुकी होती थी तो उधर तो आपके पार्टनर के लिए वो अच्छी बन जाती थी एंड इधर वो आपके लिए अच्छी बन जाती थी। तो कभी ऐसा कोई डाउट ही नहीं आया आपके मन में कि ये पर्सन मेरा वेल विशर नहीं है। आपने अपने पार्टनर के साथ साथ हमेशा उस थर्ड पार्टी पर भी बहुत ज़्यादा भरोसा किया, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया एंड आज उसी का नतीजा है कि आपको भनक भी नहीं पड़ी एंड वो आपके पार्टनर को लेकर चली गई एंड आपसे बहुत दूर कर दिया है, इतना दूर कि अभी तो उनके वापस आने के चांसेस नहीं दिखाई दे रहे हैं। चलिए ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी। इस वीडियो के एंड में हम राशियों के बारे में भी बात करते हैं, लेकिन आज हम साथ साथ चलेंगे राशियों को लेकर। तो यहाँ पे जो राशि दिखाई दे रही है वो है कर्क राशि, मीन राशि एंड कुंभ राशि। तो ये राशियां आपके पार्टनर की हो सकती हैं। नेम अल्फाबेट की अगर बात करें तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है M, L एंड P एंड डेट ऑफ बर्थ की अगर बात करें तो यहाँ पर है नंबर 3, नंबर 12, नंबर 16 एंड नंबर 22। ये डेट ऑफ बर्थ आपके पार्टनर की हो सकती है। आगे जैसे जैसे कार्ड निकलेंगे वैसे वैसे हम राशियाँ, डेट ऑफ बर्थ एंड अपने अल्फाबेट डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ अब से आप अपना क्वेश्चन भी माइंड में इमेजिन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट कार्ड जो मैं ड्रॉ करने जा रही हूँ वहाँ पर आप अपना क्वेश्चन सोचिएगा मन में एंड फिर हम देखेंगे उसका क्या आंसर आता है आपके लिए। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आप इसको देख रहे होंगे तभी आपसे रिलेट करेगी, नो मैटर कि आप इसको कब और किस समय देख रहे होंगे। कलेक्टिव रीडिंग में बहुत सारे लोगों की मिक्स्ड एनर्जी होती है, तो मे बी कुछ चीज़ें आपसे रिलेट करें एंड कुछ चीज़ें आपसे रिलेट ना करें। जो चीज़ें आपसे रिलेट ना करें उनको आप दूसरे के लिए छोड़ सकते हैं, मे बी वो चीज़ उनसे रिलेट हो रही हो। चलिए ड्रॉ करते हैं अपना फर्स्ट कार्ड एंड देखते हैं आपकी क्या एनर्जी है, अभी आप किस जोन में चल रहे हो। तो यहाँ पे आप अपना फर्स्ट क्वेश्चन सोच सकते हैं एंड मन में इमेजिन कीजिए कि आपकी वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है। ओके देखिए 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आपके कप्स के कार्ड ही रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा परेशान आप अभी अपनी लव लाइफ में मुझे दिख रहे हो
कि आपकी लव लाइफ नहीं, आपका दिमाग खराब किया हुआ है इस समय। आपको समझ में नहीं आ रहा कि इसका फ्यूचर क्या है। आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए या फिर अभी वेट करनी चाहिए, सब कुछ ठीक होगा। आपके लिए नहीं तो शायद वो फैमिली के लिए वापस आएंगे। तो ये सब थॉट्स जो है ना वो आपके माइंड में हमेशा चलती रहती हैं। लेकिन देखिए अभी कुछ दिन तो मुझे वो वापस आते दिखाई नहीं दे रहे हैं। नंबर 8 का कार्ड है, ठीक है। तो मे बी जो लोग ही रीडिंग देख रहे हैं कहीं ना कहीं उन पे शनि की 7.5 का इफेक्ट हो सकता है कि मे बी शनि की ढैया या शनि की 7.5 उनके ऊपर चल रही हो। तो ऐसे में ना अभी शनिदेव आपको थोड़ा और परेशान करने वाले हैं। अभी थोड़े से डिलेज एंड स्ट्रगल्स एंड हार्ड वर्क लिखा है आपकी लाइफ में, स्पेशली आपके रिश्ते में, आपकी लव लाइफ में। क्योंकि अभी तो आपके पार्टनर मुझे आपसे मुंह मोड़कर कहीं दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए कर वो गलत रहे हैं यहाँ पर, जहां पर उनको अपनी हीलिंग करनी चाहिए वहां पर वो आपसे मुंह मोड़कर जा रहे हैं। शायद वो अब ना इन सब चीजों से इतना ओवरवेल्म्ड हो चुके हैं कि उनको लग रहा है कि उन्हें कोई भी नहीं चाहिए, ना उन्हें आप चाहिए ना ही उन्हें थर्ड पार्टी चाहिए, उन्हें कोई नहीं चाहिए। फिलहाल तो वो आपसे सबसे मुंह मोड़कर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि अभी जो चीजें हैं वो उनके कंट्रोल के बाहर हैं एंड ये सब ना बहुत ज्यादा हो रहा है, वो इस सब को झेल नहीं पा रहे हैं। तो अभी उनकी इमोशंस, उनकी फीलिंग्स उनके ऊपर इतने ज्यादा हावी हैं कि उन्होंने एस्केप का रास्ता चुना है, बजाय इसके कि वो आपके पास आए, आपको क्लैरिटी दें, एटलीस्ट क्लोजर ही दे दें। इस सब के बजाय वो आपसे दूर जाना प्रेफर कर रहे हैं, इनफैक्ट सबसे दूर जाना प्रेफर कर रहे हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे मून भी उदास है, 8 नंबर का कार्ड है। शनिदेव अभी थोड़ी सी परीक्षा तो और लेंगे आपकी। अभी कहीं ना कहीं मुझे नहीं ये दिख रहा है कि फीलिंग्स एंड इमोशंस उनके मन में है आज भी। वो मिस आपको आज भी बहुत ज्यादा करते हैं। जिस पर्सन के बारे में आप दिन रात सोच रहे हो, जिस पर्सन के बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, डेफिनेटली वो पर्सन भी आपको बहुत ज्यादा मिस करता है, बहुत ज्यादा याद करता है। लेकिन अभी नेक्स्ट कुछ वीक्स वो मुझे आपके पास आता नजर नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं वो आपसे दूर जाते दिखाई दे रहे हैं। उनको भी नहीं पता वो जा कहाँ रहे, कोई मंजिल नहीं है उनके सामने, कोई डेस्टिनेशन नहीं है उनके सामने, बस वो चले जा रहे हैं। उनको लगता है कि एस्केप का रास्ता उनके लिए सबसे बेटर है। थोड़ी देर ना वो शांति चाहते हैं, वो अकेला रहना चाहते हैं। वो इतना झकझक पक से इतना तंग आ चुके हैं कि अब उनको लगता है कि उनका दिमाग ना जैसे फट जाएगा लिटरली। इतना ज्यादा वो कंफ्यूजन की स्टेट में है, इतना ज्यादा वो आपके और थर्ड पार्टी के बीच में परेशान है। कहीं ना कहीं आप उन पे प्रेशर डाल रहे हो वापस आने का, या फैमिली से डलवा रहे हो। उधर थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं उनको परेशान कर रही है, मे बी उनको ब्लैकमेल भी कर रही है। मे बी कोई ऐसा सीक्रेट है थर्ड पार्टी के पास उनका जिसको वो रिवील करने की धमकी दे रही है, या मे बी वो खुद ही इन सब से दूर जाते हैं अभी दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल कार्ड की गाइडेंस तो यही है कि अभी वो आपके पास आते नजर नहीं आ रहे हैं, अभी वो आपसे दूर ही जा रहे हैं। फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं उनके बीच में, लेकिन अभी वो अपनी हीलिंग पर ध्यान देंगे। अभी थोड़ा टाइम वो अकेला रहना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को प्रोसेस करना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि एग्जैक्टली वो क्या चाहते हैं, किसको चूज करेंगे। तो यहाँ पर ना आपके लिए गाइडेंस यही है कि आपको थोड़ा सा ना पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस का कार्ड है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जल्दीबाजी में कोई भी डिसीजन मत लीजिए। जो जैसा है, जो जैसा चल रहा है उसको वहीं पर रहने दीजिए, छेड़िए मत कुछ किसी भी चीज को। कोई एक्शन आपको नहीं लेना है, मूव ऑन करने की नहीं सोचनी है, कुछ भी नहीं करना है। शांति से जैसे आप रह रहे हो ऐसे आपको रहना है। क्योंकि इस समय अगर आपने कोई भी एक्शन लिया एंड बाय चांस वो एक्शन गलत हुआ तो आप हमेशा हमेशा के लिए खो दोगे अपने पार्टनर को। वो आपसे इतना दूर चले जाएंगे कि आप चाह कर भी उन्हें कभी भी अपनी लाइफ में वापस नहीं ला पाओगे। तो जिन लोगों ने जो भी क्वेश्चन सोचा था उसका आंसर है, होगा तो वो काम जरूर आपका, लेकिन थोड़ा सा डिले एंड हार्डवर्क है, अभी स्ट्रगल्स हैं, प्लस आपको पेशेंस रखना है। तो कार्ड की गाइडेंस यही है। जिन भी लोगों से रीडिंग अब तक रिलेट हो रही है उनके लिए यही गाइडेंस है कि प्लीज हैव पेशेंस, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रगल, जहां आपने इतना झेला है, थोड़ा सा स्ट्रगल और देख लीजिए, थोड़ा सा रिलेशनशिप में मेहनत और कर लीजिए। मूव ऑन नहीं करना है, क्योंकि इस पर्सन को भी नहीं पता कि ये कहाँ जा रहा है, बस चला जा रहा है। तो लौट कर तो उसको आपके पास ही आना है, लेकिन थोड़ा सा अभी टाइम ही अपना लेंगे यहाँ पर। चलिए ड्रॉ करते हैं अपना
नेक्स्ट कार्ड एंड देखते हैं क्या होगा आने वाले टाइम में। यहाँ आपके पार्टनर की एनर्जी होगी, यहाँ आपकी होगी। यस, यहाँ पे मैं राशि बता दूं कौन कौन सी राशि यहाँ पे मुझे दिख रही हैं। तो यहाँ पर है वृश्चिक राशि एंड वृषभ राशि। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर है 26, 13, 29 एंड 8 एंड नेम अल्फाबेट यहाँ पर है G, S एंड V की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। चलिए ड्रॉ करते हैं अपना नेक्स्ट कार्ड एंड तब तक आप अपना क्वेश्चन सोचिए एंड ये सोचिए, ये मैनिफेस्ट कीजिए मन में कि वो प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो गई है। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। देखिए एक्शन होता दिखाई दे रहा है मुझे, लेकिन जल्दी में कोई एक्शन नहीं होगा। मतलब अगर आप सोच रहे हो कि कल ही वो आपके पास वापस आ जाएंगे, उनकी कॉल, टेक्स्ट या मैसेज कुछ भी आ जाएगा, ये मिलने आ जाएंगे, नहीं, अभी नहीं। थोड़ा सा यहाँ पर अभी डिलेज है, जैसे कि इस कार्ड में बताया गया था कि एक्शन लेने की सोच रहे हैं वो, लेकिन अभी एग्जीक्यूट नहीं करेंगे अपने उस एक्शन को। अभी जो उन्होंने सोचा है ना, उसको थोड़ा सा और वो फिगर आउट करेंगे। जो उन्होंने डिसीजन लिया है, जो भी उन्होंने चूज किया है बिटवीन यू एंड थर्ड पार्टी, उस पर अभी वो और ज्यादा एनालिसिस करेंगे। अभी वो ये देखेंगे कि आपके पास आने पर क्या उनके साथ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है, एंड आपका रिएक्शन कैसा होगा। कहीं उन्हें कोई लीगल बैटल तो नहीं फेस करना पड़ेगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उनकी कंप्लेन कर दोगे या कुछ ऐसा हो जाएगा कि वो किसी डिस्प्यूट में आ जाए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी साइड की जो फैमिली है वो उनके साथ मिसबिहेव करे, उनके साथ रूड बिहेव करे या उनके साथ कोई फिजिकल असॉल्ट हो। तो अभी इन सब चीज़ों से ना थोड़े डरे हुए हैं, तो आना चाहते हैं। यहाँ पर भी एनर्जी ये आई थी कि आएंगे, लेकिन देखिए यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं वो। एक्शन तो उनको लेना है, अभी नहीं तो थोड़े टाइम बाद, लेकिन अभी ना वो चाहते हैं कि उनको बस उनके हाल पर छोड़ दिया जाए, अभी उनको छेड़ा ना जाए। एंड रिगार्डिंग थर्ड पार्टी, देखिए थर्ड पार्टी को आप भी बहुत बेटर जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि बहुत ही सेल्फिश, बहुत ही बदतमीज एंड बहुत ही चालाक किस्म की है वो पर्सन। जो भी है थर्ड पार्टी, वो किसी की सगी नहीं है। अगर आपके पार्टनर को लग रहा है कि वो उनकी सगी है, तो वो उनकी भी सगी नहीं है, वो सिर्फ अपने लालच की वजह से उनके साथ है। तो जो भी पेन एंड सफरिंग आपने पिछले कुछ दिनों में देखी है ना, ये पिछले कुछ महीनों से या इवन आप सालों से भी शायद फेस कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस कार्ड की गाइडेंस देखिए कर्मा की भी होती है ना, कहीं ना कहीं हमारा कर्मा लौट कर आता है। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि कर्मा इज डेफिनेटली गोइंग टू कम बैक एंड कहीं ना कहीं दोनों को ही, जिन्होंने भी आपके साथ बुरा किया है, नॉट जस्ट दोज टू पीपल, लेकिन जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है, कहीं ना कहीं वो उनको अपना कर्मा फेस करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं उनके साथ इससे भी बुरा होगा जितना बुरा उन्होंने आपके साथ किया है। तो चीजें बहुत देखकर चलने की नीड है यहाँ पर। आपको एक एक कदम आपको फूंक फूंक कर रखना है, क्योंकि जहां आपने इतने स्ट्रगल्स झेले हैं वो थोड़े से और सही, वापस से खुशी आएंगी आपकी लाइफ में, सब कुछ सही होगा। लेकिन थर्ड पार्टी भी ना अपने पूरे जोर लगा रही है यहाँ पर कि आपके पार्टनर आपके पास वापस ना आ जाए। वो साम दाम दंड भेद सब कुछ आजमा रही है इस समय। एंड कहीं ना कहीं आपको फील भी होता होगा कभी कभी, अगर आपको अचानक से ही बैठे बैठे रोने का मन कर जाता है, या आपको अचानक से हेडेक शुरू हो जाता है ना, या आपको लगता है कि आपकी बॉडी से सारी एनर्जी ड्रेन हो रही है, आपको बहुत वीकनेस लगती है आपकी अपनी बॉडी में, तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली थर्ड पार्टी कुछ ऐसा करा रही है जो आपकी हेल्थ के लिए, स्पेशली आपके मेंटल हेल्थ के लिए सही नहीं है। तो यहाँ पर मुझे ब्लैक मैजिक की भी पूरी एनर्जी दिखाई दे रही है कि कुछ ना कुछ तो ऐसे कराया है उसने आपके ऊपर। आपके पार्टनर पे तो ऑब्वियसली करा ही रखा है, आपके ऊपर भी वो कुछ ना कुछ हमेशा नए नए एक्सपेरिमेंट कराती रहती है, करती रहती है। कहीं ना कहीं से आपकी फोटो निकालना, ठीक है, एंड मे बी शायद उसके हाथ आपकी कोई चीज भी लग चुकी है, आपके स्लीपर्स या आपके क्लोथ्स या आपका कॉम, जिसको यूज करके वो आप तक अपनी नेगेटिव एनर्जी एक्सचेंज कर रही है। एंड उसी वजह से आप
बहुत ज़्यादा ना अभी डिस्ट्रेस्ड एनर्जी में हो, आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ जैसे डिवास्टेटेड है, सब कुछ जैसे बर्बाद हो चुका है। एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग अभी आप इसी एनर्जी में रहने वाले हो। अभी मुझे नहीं लगता कि आपकी एनर्जी चेंज होगी। फिलहाल अगर आपके पार्टनर की बात करें तो एक्शन लेंगे, डेफिनेटली आपकी तरफ ही लेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम अभी वो लगाएंगे यहाँ पर। अभी बहुत जल्दी से वापस आते मुझे वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। आपके कार्ड का आंसर यहाँ पर यस है, लेकिन थोड़े टाइम लगेगा अभी उसमें। एंड यहाँ पे राशि की बात करें तो धनु राशि है, मेष राशि है एंड तुला राशि है। एंड वैसे तो ऑल साइन रीडिंग होती है, लेकिन फिर भी कुछ राशि यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट होती हैं। डेट ऑफ बर्थ की अगर बात करें तो 25 दिखाई दे रही है, 10 दिखाई दे रही है, 5 दिखाई दे रही है एंड 28 दिखाई दे रही है। एंड नेम अल्फाबेट की अगर बात करें तो डी एंड एच यहाँ पर हो सकता है। चलिए अपना आज का लास्ट कार्ड ड्रॉ करते हैं, देखते हैं क्या गाइडेंस है, क्या होगा एग्जैक्टली एंड कब तक होगा। वाओ, 10 स्टार का कार्ड है। देखिए मूवमेंट होगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है। ये कार्ड्स जो है वो सारे आज इंटर रिलेटेड हो गए हैं। फाइनल गाइडेंस जो वो एक्शन लेने की सोच रहे हैं वो देखिए मूवमेंट हो रहा है। यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह वाटर को पोर किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मूवमेंट की एनर्जी है। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है आपका। तो नॉट जस्ट लव लाइफ, जो भी आप मैनिफेस्ट करो अभी अपनी लाइफ में, जिस भी प्रॉब्लम से अभी आप परेशान हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो या कोई लीगल डिस्प्यूट चल रहा है आपका, ठीक है, ये जॉब को लेकर परेशान हो या फैमिली में बहुत ज़्यादा कहासुनी होती है अभी, उन सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मुझे यहाँ पर होता दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपका। अभी जिस एनर्जी में हो ज़्यादा टाइम उस एनर्जी में आप नहीं रहोगे, ठीक है। आज बुरा टाइम देख रहे हो तो कल अच्छा टाइम भी देखोगे। ऑब्वियसली सब कुछ डिपेंड करता है कि आप कितना पेशेंस रखते हो, अपनी कितनी हीलिंग कर पाते हो एंड कितना आप यूनिवर्स से अपनी एनर्जीज को अलाइन कर पाते हो। पॉजिटिव रहना है आपको, हमेशा पॉजिटिव सोचना है। जो भी आप अपने साथ रियल में चाहते हो वो आपको आंखें बंद करके हमेशा मैनिफेस्ट करना है। जो भी आप अपने पार्टनर से बोलना चाहते हो वो आपको आंखें बंद करके मन में उनसे बात करनी है, अपने माइंड में बात करनी है। इसको बोलते हैं टेलीपैथी। तो जब आप ये कर पाओगे एंड बहुत डीपली कर पाओगे तो कहीं ना कहीं जो भी आप उनसे बोल रहे हो वो उन तक पहुंचेगा। यूनिवर्स आपकी वाइब्रेशंस उन तक पहुंचाएगा एंड वो सुनेंगे आपकी बात। अभी जो पर्सन रात दिन आपके दिमाग में चल रहा है ना कहीं आप भी उस पर्सन के दिमाग में हो। ऐसा नहीं है कि जिसको लेके आप इतने परेशान हो, आपकी रातों की नींद उड़ी पड़ी है, आपको भूख नहीं लगती, आपका कोई काम करने का मन नहीं करता, एनर्जी बिल्कुल आपको ड्रेन लगती है। ऐसा नहीं है कि उस पर्सन तक कुछ भी आपका नहीं पहुंच रहा है, डेफिनेटली पहुंच रहा है। लेकिन जो आपके दोनों के बीच में जो ब्लॉकेज है ना वो आपको खुद हटानी है। कभी भी ये नहीं सोचना कि कुछ भी ठीक नहीं होगा। हमेशा चाहे कुछ भी हो रहा हो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है एंड हमेशा यही सोचना है कि सब कुछ ठीक हो गया है। प्रेजेंट में सोचना है, हो चुका है आपके बीच में, प्रेजेंट परफेक्ट हो चुका है, सब कुछ ठीक, वो आपके पास वापस आ गए हैं, ठीक है। पॉसिबल हो तो लिखना शुरू कर दीजिए जो भी आपके मैनिफेस्टेशन है। 369 मेथड यूज कीजिए। सुबह 3 बार लिखिए, दोपहर को 3 बार लिखिए, सुबह 3 बार लिखिए, शाम को 6 बार लिखिए और रात को 9 बार लिखिए। सेम चीज डेट डाल के डायरी के पेज पे। और अब देखना कितनी जल्दी वो चीजें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। किसी से बात करें तो रोइए पीटिए नहीं, नेगेटिव नहीं बोलिए किसी के बारे में भी, ठीक है। इनफैक्ट जिसने आपका इतना दिल दुखाया उसके बारे में आपको नेगेटिव नहीं बोलना है, सब कुछ पॉजिटिव ही बोलना है। पॉजिटिव रहेंगे तो यूनिवर्स पॉजिटिव वाइब्रेशन ही भेजेगा आपके पार्टनर तक एंड पॉजिटिव चीजें ही आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। ये यूनिवर्स का लॉ है कि जितना आप जिस चीज को चेस करोगे वो चीज आपसे उतना ही दूर भागेगी एंड जब आप उस चीज के पीछे भागना छोड़ दोगे तो वो चीज डबल स्पीड से आपकी तरफ आएगी। एक बार ट्राई करके देखिए ये मेथड। जिसको भी अभी आप चेस कर रहे हो ना, जिसको अपनी वैल्यू समझाने की कोशिश कर रहे हो, उस पर्सन को आपकी वैल्यू ऑलरेडी पता है, स्टिल उन्होंने नो कांटेक्ट या ब्लॉक करना चुना है। तो लेट देम डू दैट, करने दीजिए उनको, ठीक है। कभी ना कभी एक दिन उनको आपकी वैल्यू डेफिनेटली आपके बिना बोले समझ में आएगी एंड
दैट विल बी द डे ऑफ जस्टिस, दैट विल बी द डे ऑफ जजमेंट। जब वो आपके पास आएंगे फॉरगिवनेस की एनर्जी के साथ, आपसे माफ़ी मांगेंगे, चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे एंड वापस से आप लोग एक हेल्दी एंड पॉजिटिव एनर्जी में आओगे। तो जिन लोगों को लगता है उनके पार्टनर पर ब्लैक मैजिक की एनर्जी बहुत ज़्यादा है या वशीकरण कराया हो सकता है, आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रहा है, आप चाहें तो ब्लैक मैजिक की कार्ड करा सकते हैं या वशीकरण के थ्रू भी आप अपने पार्टनर को वापस ला सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, एज यूजुअल ड्रॉ करते हैं कुछ टाइम कार्ड्स एंड देखते हैं जो भी टाइम हमारे पास इन कार्ड्स के थ्रू आया है कितना वो और क्लोज। चलिए फ्रेंड्स, अब एज यूजुअल ड्रॉ करते हैं अपने कुछ टाइम कार्ड्स एंड देखते हैं क्या एनर्जी है इन टाइम कार्ड्स के थ्रू, क्या ये कार्ड्स हमसे कहना चाह रहे हैं एंड क्या हमें स्पेसिफिक कोई टाइम मिलेगा या नहीं। ओके, कार्ड ऑलरेडी डेक में से गिर चुका है, एक और हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक टॉप से ले लेते हैं एंड एक हम यहाँ ले लेते हैं बॉटम से। ओके, चलिए पॉजिटिव रह के ये रीडिंग आपको सुननी है, इन कार्ड्स को देखना है एंड पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है। ओके, फर्स्ट इज दिसंबर। देखिए दिसंबर की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं ये मंथ आपके लिए मुझे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। आपकी एनिवर्सरी, बर्थडे, ये कुछ ऐसा स्पेशल है दिसंबर में जो इसको बाकी मंथ से काफ़ी यूनिक बनाता है। मतलब आपको वेट रहती है इस मंथ की, कोई ना कोई सेलिब्रेशन आप लोग करते हो इस मंथ में। तो कमेंट कीजिएगा कि दिसंबर में ऐसा क्या स्पेशल है एंड कहीं ना कहीं बाय दिसंबर आपके पार्टनर भी आपके पास वापस आते दिखाई दे रहे हैं। तो ये मंथ आपके लिए और भी स्पेशल होने वाला है। चलिए नेक्स्ट इज समर। देखिए कहीं ना कहीं चीज़ें ना जो खराब होनी स्टार्ट हुई थी वो कहीं ना कहीं समर के मंथ्स थे, जब या तो आपने फर्स्ट टाइम अपने पार्टनर की चीटिंग या फ्रॉड पकड़ा था या वो आपसे दूर गए थे, ब्रेकअप हुआ था। मतलब कहीं ना कहीं जो समर के मंथ्स हैं वो आपको ना बहुत पेनफुल यादें देकर गए हैं, आप उन मंथ्स को भूल नहीं पाते हो। तो कहीं ना कहीं जब भी वो जब भी वो महीने आते हैं, आप कहीं ना कहीं आपके जो पुराने जख्म हैं वो कहीं ना कहीं ताज़ा हो जाते हैं। तो ये भी आप कमेंट कीजिए कि समर के जो 2-3 मंथ्स होते हैं उनमें ऐसा क्या हुआ था कि आप कभी भी उनको भूल नहीं सकते हो। ओके, थर्ड इज टुडे। देखिए आज जिस भी दिन आप ये रीडिंग देख रहे हैं आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। अब वो क्या अच्छा होगा वो तो आप मुझे बताएंगे। इस रीडिंग को आपको क्लेम करना है, वीडियो को सेव करना है, ताकि जब भी उस दिन 24 घंटे के अंदर अंदर जब भी आपके साथ कुछ अच्छा हो आप वापस आकर इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकें कि आपके साथ क्या अच्छा हुआ। लेकिन कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ मुझे यहाँ पर मिलती दिखाई दे रही है कि आज कुछ ना कुछ होगा आपके साथ जो थोड़ा डिफरेंट होगा, थोड़ा यूनिक होगा एंड आपको थोड़ी सी पॉजिटिविटी या हैप्पीनेस डेफिनेटली मिलेगी उससे। ओके, लास्ट इज व्हेन यू लेट गो। देखिए जो हमारा यूनिवर्स का लॉ मैंने अभी समझाया था आपको थोड़ी देर पहले, वही चीज़ यहाँ पर वापस आई है कि जब आप जाने दोगे चीज़ों को तो डबल स्पीड से वो वापस आपकी तरफ आएंगी, लेकिन जब तक आप चेज करोगे तब तक आपके हाथ कुछ नहीं आने वाला। तो लेट गो, जिसने भी आपका मन दुखाया है छोड़ो उसे, भूल जाओ। जितने भी आपके साथ जिसने भी गलत किया है लेट गो कर दो उसको, अपनी हीलिंग पर फोकस करो, अपने ऊपर फोकस करो। ठीक है, मेंटली इतने स्ट्रांग बन जाओ कि सामने वाला आपको हरा ही ना पाए। खुद पर ध्यान दो, अपनी हीलिंग पर ध्यान दो, गायब हो जाओ बिल्कुल उनकी लाइफ से, डिसअपियर हो जाओ एकदम। ऐसे बनो कि नेक्स्ट टाइम जब वो आपको देखें तो वो शॉक रह जाए कि किस पर्सन को छोड़कर मैं गया था एंड किस फॉर्म में वो पर्सन मुझे आज मिला है। तो लेट गो करना आपको सीखना पड़ेगा, डिटैचमेंट एनर्जी में आपको आना ही पड़ेगा। जब तक आप रोगे धोगे, उनके पीछे भागोगे, उनको कॉल करते रहोगे, बार बार परेशान करते रहोगे, तब तक वो उतना ही आपसे और दूर भागेंगे। तो एक बार करके देखिए, एक बार उन्हें साइलेंट ट्रीटमेंट देकर देखिए। अगर वो आपके हुए तो वापस डेफिनेटली आपके पास आएंगे, और नहीं आए तो कभी वो आपके थे ही नहीं। चलिए फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपको काफ़ी गाइडेंस मिली होगी इस रीडिंग के थ्रू। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, हेल्दी रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। हर हर महादेव।